सच्चा वर कौन? राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर डालकर ले जा रहे थे। बेताल ने फिर कहा, राजा, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। अगर तुम जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने सिर हिलाकर हामी भरी। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी, काशी नगरी में महादेव नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी रूपवती पुत्री माधवी विवाह योग्य थी। माधवी के लिए 3 युवक विवाह के इच्छुक थे। पहला युवक था एक साहसी राजकुमार, दूसरा था एक विद्वान ब्राह्मण और तीसरा था एक कुशल शिल्पकार। एक दिन अचानक माधवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार दुखी हो उठा, लेकिन वे माधवी को भूल नहीं पाए। दुख में डूबे पिता ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया और उसके शव को सुरक्षित रख दिया। पहला युवक राजकुमार दुख में व्याकुल होकर सन्यासी बनकर जंगलों में भटकने लगा। ब्राह्मण युवक ने अपनी विद्या से एक ऐसा मंत्र खोजा जिससे मृत व्यक्ति जीवित हो सकता था। वहीं शिल्पकार ने कड़ी मेहनत से उड़ने वाला एक रथ तैयार किया जो आकाश में कहीं भी पहुंच सकता था। तीनों युवक एक दिन पुनः एकत्रित हुए। ब्राह्मण युवक ने कहा, मैं अपनी विद्या से माधवी को जीवित कर सकता हूं। शिल्पकार ने कहा, मेरा बनाया उड़ने वाला रथ हमें तुरंत उसके पास पहुंचा देगा। राजकुमार ने भी कहा, मैंने संन्यास लेकर कठोर तप किया है, मेरी प्रार्थना और प्रेम की शक्ति से माधवी को आशीर्वाद मिलेगा। वे तीनों शीघ्र ही शिल्पकार के रथ पर बैठकर माधवी के घर पहुंचे। वहां जाकर ब्राह्मण युवक ने मंत्र पढ़े और चमत्कारिक रूप से माधवी फिर से जीवित हो उठी। घर में खुशियां लौट आईं। बेताल ने कहानी खत्म करके विक्रम से पूछा, राजन, बताओ कि माधवी के विवाह के लिए इन तीनों युवकों में से सच्चा वर कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचकर कहा, सच्चा वर ब्राह्मण युवक है, क्योंकि उसने अपनी विद्या से माधवी को पुनः जीवन दिया। राजकुमार और शिल्पकार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन पुनर्जीवन की शक्ति ब्राह्मण के पास ही थी। यह सुनते ही बेताल बोला, वाह राजन, तुम फिर सही उत्तर देकर बोल पड़े। अब मैं फिर वापस अपने पेड़ पर जाता हूं। और बेताल उछलकर पेड़ पर चला गया। राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ की तरफ बढ़े।